उधर जम्मू कश्मीर डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी कि JKDMA ने गांधरबल जिले के लिए लो डेंजर लेवल एवलांच की वार्निंग दी है। अब ये है क्या? अथॉरिटी के मुताबिक अगले 24 से 48 घंटे के बीच में 2800 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में जहां पे बर्फबारी हुई है बड़े पैमाने पर, वहां एवलांच का खतरा है। पहाड़ों से बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े सीधे जमीन पर आ सकते हैं, सड़कों पे आ सकते हैं। इसको लेकर इंतजामिया ने मुकामी बाशिंदों और सयाहों को सख्त हिदायत दी है कि वो एवलांच प्रोन इलाकों से दूर रहें और जो एडवाइजरी जारी की गई उस पर अमल करें। यह अलर्ट बदलते मौसम के हालात के बीच में जारी की गई है। यहाँ आसमान में मुमकिन बादल छाए रहने की उम्मीद है और इस बारे में JKDMA ने बताया कि डोडा, किश्तवाड़, पुंछ ये बड़े इलाके हैं। डोडा, किश्तवाड़, पुंछ, रामबन इन जिलों में इस तरह की कई सारी ऐसी इलाके हैं जहाँ पे वार्निंग जारी की गई है। अफसरा ने कहा है कि हालात पर करीबी नज़र रखी जा रही है। ज़रूरत पड़ने पर आगे की जानकारी और अपडेट्स जारी की जाएंगी, लेकिन तब तक लोग एहतियात बरतें और इन इलाकों से दूर रहें, ख़ास तौर पे जितने भी एवलांच प्रोन एरियाज़ हैं, ताकि किसी भी तरह का कोई ख़तरा ना हो। और ना ही सिर्फ आम लोग, यहाँ के मुकामी बाशिंदे बल्कि सयाह भी उन इलाकों में ना जाएं। मज़ीद जानकारी के साथ गांधरबल का रुख करेंगे। सबा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सबा, क्या कुछ है इस हवाले से? क्योंकि हम देख पा रहे हैं बर्फबारी तो हुई है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी एडवाइजरी जारी हो रही है। ख़ासतौर पर 4 ज़िलों का नाम सामने आया। जी, देखिए बिल्कुल डिज़ास्टर मैनेजमेंट की तरफ से एवलांच की वार्निंग जो है वो जारी की गई है कि समंदरी सतह से 2800 से ऊपर के जो भी बलाई इलाके हैं वहाँ पर एवलांच आने के खदशात बने हुए हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि बर्फबारी के बाद जब मौसम क्लियर होता है तो अक्सर ही एवलांच आने के जो खदशात हैं उनमें इज़ाफ़ा होता है। और ऐसे में हमने देखा है पिछले वाक़यों में हमने देखा है किस तरीके से इसमें काफ़ी जान माल का नुकसान जो है वो हो जाता है। उसी हवाले से डिज़ास्टर मैनेजमेंट ने पहले से ही वार्निंग जारी कर दी है ताकि लोग जो है वो मोहतात रहे, साथ में जो टूरिस्ट्स हैं वो भी मोहतात रहे, एहतियात बरतें और ऐसे इलाकों का रुख ना करें। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि जो यहाँ पे टूरिस्ट्स आते हैं वो एडवेंचर के चलते और ऑफ बीट प्लेसेस को एक्सप्लोर करने के लिए ऐसी जगहों का रुख करते हैं जहाँ पर बर्फ़ ज़्यादा होती है और फिर वहाँ पर अगर एवलांच जैसी सूरत हाल पैदा होती है तो उसमें सँभलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, नामुमकिन रहता है। और इसी वजह से डिज़ास्टर मैनेजमेंट ने पहले ही एवलांच की वार्निंग जो है वो जारी की है ताकि मकामी लोगों के साथ-साथ टूरिस्ट जो है इन जगहों का रुख ना करें। क्योंकि जब हम देखते हैं कि बर्फबारी होती है उसके बाद जब मौसम क्लियर होता है तो एक फिनोमिना है एवलांच का जो है वो बनता है। क्योंकि हमने देखा है कि पहाड़ी इलाकों में पहले से ही बर्फबारी जो है वो हो रही थी। और एवलांच क्यों आते हैं ये हम अपने नाज़रीन को बताना चाहेंगे क्योंकि हम देखते हैं कि जो पहले से बर्फबारी हुई है और फिर लगातार माइनस में टेम्परेचर रहता है तो जब बर्फ की ऊपर वाली सतह होती है वो पूरी तरीके से जम जाती है और उसके बाद जब नई बर्फबारी होती है तो उस नई बर्फबारी की पुरानी वाली बर्फबारी के साथ जो ग्रिप है वो मजबूत नहीं बन पाती, वो ऊपर ही रहती है। और जैसे ही मौसम क्लियर होता है तेज धूप जो है इन पहाड़ों पर पड़ती है तो उस ऊपर ऊपर की जो बर्फ होती है उसमें मूवमेंट क्रिएट होती है और ऊपर से ही जब बर्फ सरकना शुरू होती है और पूरे पहाड़ों पर हम देखते हैं एवलांच जैसी सूरत हाल होती है और जो बड़े-बड़े बर्फानी तोदे हैं वो ऊपर से सरक कर नीचे आते हैं। एक मूवमेंट क्रिएट होती है जिस वजह से एक जो सूरत हाल पैदा होती है वो बहुत मुश्किल होती है। ख़ास तौर पर हमने देखा है कि जब इसकी चपेट में कोई आता है तो कई-कई दिनों तक वो बर्फ़ के नीचे जो है वो दबे रहते हैं। उनका मिलना फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए डिज़ास्टर मैनेजमेंट की तरफ से पहले ही एडवाइज़री जारी कर दी गई है ताकि लोग एहतियात बरतें और इन जगहों का रुख ना करें। जी, आमिर। बिल्कुल, हमें एक ख़ास तौर पे बताने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि जो लोग यहाँ पे सयाह जाते हैं या एडवेंचर टूरिज़्म के लिए जाते हैं, वो उन इलाकों का रुख करना चाहते हैं जहाँ पे बर्फ़बारी हो रही हो। तो क्या हर इलाके के लिए ये ख़तरा है, सयाहों के लिए अलर्ट है या कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ हैं? और क्या उन इलाकों में जहाँ पे इस तरह के डेंजर ज़ोन जिसे बताया गया है, क्या वहाँ पे उन्हें बताने के लिए लोग मौजूद होते हैं? इलाकों की बात करें कि कौन से एवलांच प्रोन एरियाज़ हैं, हर इलाका जो है वो एवलांच प्रोन नहीं होता। और साथ में जो यहाँ के टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, हम सोनमर्ग की बात करते हैं या गुलमर्ग की बात करते हैं, तो उनकी जो हाइट है वो देखी जाती है क्योंकि जो वार्निंग जारी की गई है या 2800 से मीटर के ऊपर के जो पहाड़ी इलाके हैं, उनके लिए वार्निंग जारी की गई है। यानी कि उससे जो निचले हाइट के जो भी जगहें होंगी, जो भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन होगी, वहाँ इस तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, ना ही वो इलाके
जोन होंगे। लेकिन कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि इस तरीके की सूरत हाल जो है वो पैदा होती हुई नज़र आती है और हम अक्सर देखते हैं कि इन इलाकों में आबादी नहीं होती। अगर मैं खास तौर पर ज़िला गांदरबल की बात करूँ तो 2800 से मीटर के ऊपर के जो यहाँ पर बालाई इलाके हैं, उनमें आबादी नहीं है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कभी-कभार लोग जो है एडवेंचर के चलते, एक्सप्लोर करने के चलते ऐसी जगहों का रुख कर लेते हैं और अपने आप को खतरे में जो है वो डाल लेते हैं। तो इसी वजह से ये एडवाइज़री जारी की गई। बिल्कुल, तो ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे इस तरह की सूरत हाल पैदा हो रही है और उन इलाकों में सबसे ज़्यादा परेशानी 2800 यानी करीब करीब 3000 फीट की बुलंदी पर जो इलाके वाक़ हैं, यानी ऊंचाई वाले इलाके में जहाँ पे बर्फ़बारी लगातार हो रही है। सवाल ये समझने की कोशिश करेंगे, जैसे हमने कहा कि क्या लोगों को सिर्फ ऑनलाइन या सोशल मीडिया के थ्रू ही अपडेट रहने को कहा गया है, या उन इलाकों में पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेशन के लोग मौजूद होते हैं या मुकामी लोग जो आमतौर पे सयाह को अलर्ट करते हैं? देखिए, डिज़ास्टर मैनेजमेंट की तरफ से हम देखते हैं कि जब जैसे ही वार्निंग आती है, तो यहाँ के जितने भी मकामी लोग हैं, ख़ास तौर पे उनके फ़ोन पर एसएमएस जो है पर्सनली उनको रिसीव होता है। उसके अलावा हम देखते हैं सोशल मीडिया पर भी ये जो खबरें हैं वो सर्कुलेट की जाती है, क्योंकि अगर हम उन इलाकों की बात करें तो यकीनन वहाँ पर कोई होता नहीं है। लेकिन डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, उनका डिपार्टमेंट है और वो इन दिनों इसी चीज़ को जो है उसकी निगरानी में रहते हैं। तमाम तर जो भी टेक्नोलॉजी है उसके ज़रिए वो इन चीज़ों का पता लगाते हैं कि कौन से इलाके हैं जो एवलांच प्रोन एरियाज़ है और कहाँ पर एवलांच आने के खदशात जो है वो बने हुए हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेज़ है, आर्मी के जवान हैं, वो हमें ऐसी जगहों पर तैनात नज़र आते हैं। हालाँकि उनके लिए भी वहाँ पर सेफ ज़ोन जो है वो रखे गए हैं और वहाँ पर ही जब इस तरह की कोई भी वार्निंग जारी की जाती है, तो वो अपने बंकर्स में ही रहते हैं। तो आबादी वहाँ पर नहीं होती, सिक्योरिटी फोर्सेज़ के कुछ जवान ज़रूर वहाँ पर हो सकते हैं, लेकिन जब पहले ही एडवाइज़री जो है वो जारी की जाती है और लोगों तक ये खबर जो है वो पहुँचाई जाती है। सबसे बड़ी बात ये है कि सोशल मीडिया के अलावा भी जो पर्सनली एसएमएस होते हैं, उसके ज़रिए तमाम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुँच जाती है। उसके अलावा टीवी, रेडियो तो है ही, जिससे लोगों को ये खबर पहुँचती है और लोग जो है अपनी जगह पर मोहतात रहते हैं। जी हाँ। बिल्कुल, बड़ी बात यह है कि लोगों के लिए बहुत सारे तरीके हैं जो इन इलाकों से बच सकते हैं। फिलहाल आइंदा दिनों के लिए क्या कोई एडवाइजरी है, खासतौर पे मौसम के हवाले से, जो बर्फबारी या फिर बारिश को दर्शाता हो, क्योंकि बड़ी तादाद में सयाह अलग अलग रियासतों से आ रहे हैं, तो क्या महकमे मौसमियात की जानिब से इस हवाले से कोई एडवाइजरी जारी हुई? देखिए, फिलहाल अभी कोई मेजर स्नोफॉल की प्रेडिक्शन जो है वो नहीं की गई है। हालाँकि अभी आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि मौसम जो है वो हमें क्लाउडी देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन अभी फिलहाल हमने देखा है कि जो पिछले 2 दिनों में बर्फ़बारी हुई, उसमें कहीं न कहीं ये उम्मीद भी थी कि शायद मैदानी इलाकों में भी हल्की बर्फ़बारी देखने के लिए मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैदानी इलाकों में बारिशें रही, वहीं बालाई इलाकों में हमें बर्फ़बारी देखने के लिए मिली। लेकिन फिलहाल अभी आने वाले दिनों की अगर हम बात करें, तो हमें टेम्परेचर में लगातार गिरावट देखने के लिए मिलेगी। दूसरी तरफ मौसम जो है वो अबूर आलूद बना रहेगा, लेकिन फिलहाल अभी किसी मेजर एक्टिविटी की पेशन गोई जो है वो मेट डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं की गई है। बिल्कुल, तो जी हाँ। लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, वो उन इलाकों में जा सकते हैं, लेकिन बस इतना है कि अपडेट रहना। शुक्रिया सबा तमाम तर बेहतरीन अपडेट्स के लिए।